साथियों का, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पार्टी के महासचिव हैं, हेडक्वार्टर के जनरल सेक्रेटरी मनमोहन सिंह जी, विनोद शर्मा जी हमारे बहुत ही पुराने नेता, और रसू जी जो सेल है पार्टी का उसके चेयरमैन, नीरज गुप्ता जी हमारे मीडिया सेक्रेटरी हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे ऑर्डर्स जो हैं वो सरकार की तरफ से सादर हुए हैं जो कि युवा विरोधी, जन विरोधी और जम्मू विरोधी भी वो ऑर्डर हैं, जिस पे वक्तन फवक्तन हम बात तो करते हैं, लेकिन इस पे विश्लेषण करने के लिए आपको याद किया है कि सरकार समझ नहीं आती कि युवाओं को रोज़गार तो देने में सक्षम हो नहीं रही, लेकिन जो लोग खुद काम करते हैं उन लोगों का रोज़गार या रोजी रोटी भी छीनने में लगी है। उसमें सबसे पहले आपने देखा कि सरकार ने ऑर्डर किया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, जो पिछले 16 साल से जो पीडीपी कांग्रेस की जब सरकार थी, तो बहुत से डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे रोजगार जो नौजवान थे वो सड़कों पे रहते थे, रोज़गार मांगते थे, और सरकार ने एक विजनरी पॉलिसी उस वक्त लाई कि कम से कम ये टेक्नोक्रेट्स हैं, उनके लिए 5 से 10 आदमी का ग्रुप बना करके सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो वर्क्स में उनको अलाटमेंट दी जाती थी। पहले 25% था, बाद में उसको बढ़ा करके 30% किया गया कि वो 30% आरक्षण था कि उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ही वो काम मिलेगा। लेकिन समझ नहीं आता कि वो तो अपना काम करते थे, सरकार को क्या सूझी और क्या ज़रूरी समझा कि सरकार ने उनको डिसबैंड करके वो पॉलिसी ख़त्म कर दी। 15 से 20 हज़ार लोग जो कि इंजीनियर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में थे, और उनके साथ कितने और लोग काम करते थे, मैं समझता हूँ कि कम से कम 1 लाख के करीब ऐसे लोग होंगे, परिवार होंगे जो उनके साथ किसी न किसी रूप में जुड़े थे, और वो अपना काम करते थे, सरकार पे बोझ नहीं थे। लेकिन सरकार ने उनको डिसबैंड करके एक युवा विरोधी, जन विरोधी काम किया है, और उसमें कहा कि तमाम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स उनको पीडब्ल्यूडी के साथ वर्क्स डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाएगा। वो भी मैं समझता हूँ कि इतने डिपार्टमेंट जो कि उनका अपना इतना बड़ा काम, जल शक्ति जिसका नाम रखा पीएच, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, पीडब्ल्यूडी, वो भी बिना सोचे समझे, और उनकी अपनी अपनी सीनियरिटीज़ थी अपने अपने विभाग में। अगले कई सालों तक ये सीनियरिटी के झगड़े ही ख़त्म नहीं होंगे, प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट्स कम हो जाएंगे, और इन डिपार्टमेंट में बड़ी तादाद में डेली बेसिस, नीड बेस्ड, कैजुअल और कितने लोग काम करते हैं, उनकी सारी जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ वो दर होंगे। तीसरा काम जो बड़ा, जो कोविड की वजह से थोड़ा रुक गया, जिसका आम जनता पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, वो अदर देन इंजीनियर्स, डेली वेजेस एम्प्लॉइज, वो है कि पावर डिपार्टमेंट की प्राइवेटाइजेशन, जिसके अनबंडलिंग और वो काम शुरू हो गया, जिसके खिलाफ पावर एम्प्लॉइज यूनियन और वो लोग लगातार कई अरसे से प्रोटेस्ट और विरोध कर रहे हैं। लेकिन उससे तमाम जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो इंजीनियर्स हैं, और उसके साथ साथ खास करके डेली वेजेस के करीब 13,000 के करीब डेली वेजेस उसमें भी काम करते हैं, वो भी मैं समझता हूँ एक युवा विरोधी, जन विरोधी, आवाम विरोधी। और बिजली की प्राइवेटाइजेशन के बाद वो अगले दिनों में फिर बताऊँगा कि कितना यहाँ उसका रेट था और बाकी स्टेट्स और यूटी में था, कि कितना रेट्स जो है वो इंक्रीज होने की संभावना है, और प्राइवेट प्लेयर्स उसमें तय करेंगे, ये एक बहुत बड़ा समस्या है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है एमजी नरेगा में इंजीनियर्स और दूसरे लोग, जीआरएस और बाकी लोग पिछले 14 साल से 10 साल के अरसे से काम कर रहे हैं। करीब 3,500 और 4,000 के करीब वो लोग माने जाते हैं जो कि मुख्तलिफ काम करते हैं,
एमजी नरेगा की सारी स्कीम, और कोविड में भी एमजी नरेगा ही वो स्कीम थी जिसके तहत लोगों को आर्थिक कुछ मदद हुई। और उसके बारे में भी एक बयानात से खलबली मचा दी है कि जैसे वो लोग जो है वो बैकडोर से लगेगा, उन लोगों का फ्यूचर क्या होगा, वो भी कल से पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के स्ट्राइक्स वाले हैं। चाहती क्या है सरकार? और एक के बाद पहले ही आपको पता है कि क्लास 4th में इन्होंने कहा कि 12वीं के बाद का बच्चा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता, कि हायर क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन होगी। नौकरी तो टेस्ट के बुनियाद पर मिलनी है, लेकिन वो हायर क्वालिफिकेशन को उन्होंने कहा अप्लाई नहीं कर सकते। और फिर भी आप देख लिए कि 5 लाख का आंकड़ा पार हो रहा है। इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर में। मैं समझता हूँ कि पिछले 6 साल की नीतियों की वजह से जो है वो जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कई गुना बढ़ गया देश के हिस्सों से। और जहाँ तक देश की एवरेज है वो तो 45 साल का रिकॉर्ड मोदी सरकार में टूटा, लेकिन जम्मू कश्मीर में उससे भी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की दर है, जो कि आपके क्लास 4th की रोज़ बढ़ती हुई, और उससे करोड़ों रुपया जो है वोट ले रहा है। 350 रुपया पर कैंडिडेट है गरीब बच्चों से। टोल प्लाजा और बाकी चीज़ें तो जम्मू को तोहफे मिले ही हैं। कोविड की भी हमने बात की कि कश्मीर में होम क्वारंटाइन अगर कोई सिम्टोमेटिक, लेकिन जम्मू में उनको कोविड सेंटर में रखना है। हालांकि कोविड सेंटर की हालत इतनी अच्छी नहीं है। 2 किस्म की गाइडलाइंस क्यों हैं ये भी ज़रा हमें बताया जाए। और इसके साथ साथ ये पीछे कोई साथी है, ज़रा प्रेस वाले बाद में सवाल पूछना। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा मुद्दा और है कि रिफ्यूजीज की, डिस्प्लेस्ड पर्सन की बात विपक्ष में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत किया करती थी, लेकिन वो डिस्प्लेस्ड पर्सन जो POJK से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए थे, उनको जो है वो जहाँ की सरकार ने उस वक्त सेटल किया, ज़मीनें दी, अलाट की, क्योंकि वो सारे उस वक्त के कानून के मुताबिक स्टेट सब्जेक्ट थे। मीरपुर, पुंछ, मुजफ्फराबाद के 3 ज़िले के जो लोग जो पाकिस्तान के नाजायज़ कब्ज़े में हैं, वो लोग घर बेघर हुए थे। इसी तरह छम के रिफ्यूजी थे 1965-71, जिनको डिस्प्लेस्ड पर्सन माना जाता है विद इन अस्पा स्टेट थे। उनको यहाँ के जो माजरीन जो जहाँ से चले गए उनकी जगह पे बिठाया गया और उनकी जगह जो है उनको अलाटमेंट मिली। अब वो अपनी मालकाना हक छोड़ करके आए थे, मकान ज़मीन छोड़ करके आए थे, उनका सब कुछ ख़त्म हो गया, उनके ख़ानदान भी ख़त्म हो गए, तो उनको सिर्फ ज़मीन मिली थी। लेकिन आज उस ज़मीन पे ज़राई असलाहत कानून जो 1976 है उसमें ये लिखा गया है कि जो दफ़ा 3 अल्फ के तहत उनको ऑक्यूपेंसी कानून राइट्स मिले हैं, लिमिटेड ओनरशिप मिली है, और उसके तहत ये प्रावधान है कि वो अपनी ज़मीन जो है वो सेल, गिफ्ट, मार्गेज से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कस्टोडियन वैक्यू प्रॉपर्टी की तरफ से आर्डर निकला जो कि कानून की उल्लंघना है, पेटेंटली इलीगल आर्डर है, और वो एक्ट के खिलाफ वर्जी है कि उसमें कहा गया कि कोई भी रिफ्यूजी अगर अपनी ज़मीन को बेचेगा, गिफ्ट करेगा, अपनी बेटी को दान देगा, किसी को देगा, मार्गेज करेगा बैंक से लोन लेने के लिए, उसको पहले कस्टोडियन जनरल के ऑफिस में NOC लेना है। और फिर आपको पता है NOC कैसे मिलते हैं। NOC की वजह क्या है? जब कानून ये अधिकार उनको देता है कि वो अपनी ज़मीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेल से, मार्गेज से, गिफ्ट से। और आज पहली बार जो रिफ्यूजियों के हक़ की सरकार थी, रिफ्यूजियों के हक़ की बात करने वाले थे, बड़े चैंपियन बड़े थे, और 30 लाख का झांसा दे करके 5.5 लाख जो दिया था वो भी अभी सब लोगों को मिला नहीं, और उन लोगों को बाकी 25 लाख के लिए खामोशी साध ली। आज जो ज़मीन उनको दी है उस पर भी पाबंदी लगा दी कि वो कोई बैंक लोन लेंगे, किसी को गिफ्ट देंगे, दान देंगे, गिफ्ट होता है दान देना, और कोई ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि कानून को अधिकार देता है, उस कानून पे पाबंदी लगा के उस कानून से भी बड़ा कस्टोडियन जनरल हो।